हाय फ्रेंड्स, मैं परिंद्रकारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम आथिर जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। और इंटरनेट पर काफ़ी जगह इस गेम का टाइटल है द वाइल्डेस्ट गेम। 1961 की गेम है वाइल्डेस्ट गेम। वैसे देखा जाए तो चेस बोर्ड जंगल ही है, हाथी घोड़े ऊंट आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या है इस गेम में जिससे कुछ लोगों ने इसको वाइल्डेस्ट गेम का टाइटल दिया। फ्रेंड्स, 1961 की गेम है। नीदरलैंड्स में ये खेली गई और यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी हैं स्पेनिश स्पीकिंग, लेकिन क्यूबा को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रांसिस्को जोस परेज। और पोर्चुगीज खिलाड़ी हैं जैकब मैनुअल दुराओ। तो चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ फ्रांसिस्को ने D4 के साथ शुरू किया और जोआक्विम शायद कहेंगे या दुराओ मैं इन्हें कहूंगा, यहाँ नाइट F6 का रिप्लाई दिया। C4 हुआ, G6 नाइट C3, बिशप G7 E4 D6, बिशप G5 C5, तो D5 वाइट ने अपना पॉन आगे पुश कर दिया है। H6 बिशप हटा हो गया। H4 स्क्वायर पर क्वीन आई, यहाँ इस नाइट को पिन करने के लिए, यानी कि कौन सा पॉन वीक हुआ है, E4 पॉन। क्वीन D2, नाइट ये पिन हो चुकी है खत्म, नो इश्यूज। G5 बिशप पर दोबारा अटैक बना गया। H3 स्क्वायर पर देन हुआ नाइट H5 और यहाँ बिशप को एलिमिनेट करना है। बिशप D3 यहाँ पहले वाइट ने किया मूव, ठीक है। नाइट D7, नाइट एट G गोज टू E2, नाइट E5 और यहाँ एग्जैक्टली बिशप एलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन चलिए अब कुछ कर नहीं सकते उसका। तो वाइट ने यानी फ्रांसिस्को ने सीधा सीधा चुपचाप कैसल कर लिया। नाइट G6 फ्रॉम ब्लैक साइड। और फ्रेंड्स, यहाँ से आई डोंट थिंक अब भी इमीडिएटली कोई बहुत ज़्यादा F4 स्क्वायर पर जाने की कोशिश की जाएगी। और ऊपर से वाइट ने बहुत अच्छा काम किया, वाइट ने अपने इस F1 को आगे पुश कर दिया और रुक का डिफेंस यहाँ इस F4 स्क्वायर तक पहुंचा दिया है। F4 यहाँ पहले वाइट का मूव आया। नाइट टेक G3, बिशप एलिमिनेट हुआ। H टेक G3, ये भी ठीक है। बिशप आया G4 स्क्वायर पर और यहाँ नाइट को एलिमिनेट करने की तैयारी है क्या, लगता नहीं है। E5 पहले फ्रांसिस्को ने खेला। और फ्रेंड्स, यहाँ से अब ये गेम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो चुकी है। बिशप क्या करेगा, मौका मिलते ही नाइट को एलिमिनेट करेगा, जैसे कि डी टेक C5 का मतलब पहले बिशप टेक G6 होगा और उसके बाद आप यहाँ इस पॉन एक्सचेंज या वट एवर इट इज जो भी करना चाहेंगे उसके बाद वो होगा। खैर, यहाँ ब्लैक ने भी कहा कि ठीक है, अभी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, मैं पहले अपने किंग को कॉर्नर में ले जाऊं, कैसल कर लूं। और यही मौका शायद फ्रांसिस्को आय कर रहे थे। उन्होंने पहले ए पॉन को आगे पुश किया और क्वीन पर अटैक बनाने की कोशिश की गई। वो कहते हैं ना चेस में कि जब आपको किंग का एड्रेस मिल जाए, अब आप प्लान कर सकते हो अपनी अटैकिंग स्ट्रेटेजी। तो वाइट को अब एड्रेस मिल गया कि किंग कहाँ पर जाए, और ऐसे ही ब्लैक को भी पता है कि वाइट का किंग कहाँ पर है, तो उस हिसाब से दोनों ने अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की हुई है। H5 बिशप को स्ट्रॉन्ग किया। बिशप को स्ट्रॉन्ग करने से ज़्यादा मेरे ख्याल से यहाँ H पॉन एक कदम और आगे पुश होगा। खैर फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जस्ट मेरे है कि मैं क्वीन C2 जैसी ऑप्शन सोच सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप सीधा सीधा अटैक बना सकते हो और पॉन मिल सकता है वहाँ। लेकिन यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो इक्वलाइजर की तरफ जाएगी। देखिए कैसे, जी टेक्स F4 पहले खेला जाएगा, जी टेक्स F4 डी टेक्स C5 खेला जाएगा, फिर आपको मौका मिलेगा एलिमिनेट करने, F टेक्स G6 होगा, क्वीन टेक्स, अच्छा बिशप पर अटैक बन गया। हाँ, अब आप यहाँ इस एच पॉन को भी आराम से आगे नहीं पुश कर पाएंगे, ये भी सही है। बिशप को F6 स्क्वायर पर ही लाना पड़ेगा। खैर, चलते हैं ज़रा गेम पर। फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया रुक एट गोज टू B1। और यहाँ फ्रांसिस्को का कंसेप्ट क्लियर है, उन्हें अपने बी पॉन को आगे पुश करना है, रुक्स की एंट्री करानी है और जो ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्या करें, जी टेक्स F4 में बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, खेला है, लेकिन जी टेक्स F4 उसके बाद नाइट तो बाद में आएगा। नाइट के साथ भी तो इश्यूज रहेंगे, चलिए छोड़िए, गेम पर चलते हैं। यहाँ पहले खेला गया E6। सेंटर में पॉन एक्सचेंज को कह सकता हूँ फोर्सफुल कराने की कोशिश तो है यहाँ, लेकिन B4 क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट A4, दोबारा क्वीन पर अटैक बना और क्वीन आई A5 स्क्वायर पर, फिर हुआ नाइट टी गोज टू C3 और नाइट पर नाइट का डिफेंस है। मेरे दिमाग में बिशप की पोजीशन बहुत डेंजरस ज़रूर मुझे यहाँ नज़र आ रही है, जो आने वाले समय में कभी भी लग सकती है। डी टेक C5 हुआ कुछ ऐसा ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर फॉर वाइट मेरा ऐसा मानना है, नाइट टेक C5 अच्छी ऑप्शन थी, पॉन मिलता, क्वीन पर अटैक बनता, थोड़ा बहुत फोर्सफुल हो जाता, जब मौका मिलता है सी पॉन आगे पुश होने के चांसेस होते, क्वीन हटती।
फर्दर ये गेम आगे बढ़ सकती थी। हाँ, अगर आप ये मूव चलते हैं तो नाइट हट जाएगा बोर्ड से। पर चलते हैं गेम पर। फ्रॉम हेयर यहाँ पहले खेला गया बी टेक्स C5, ई टेक्स F4, और यहाँ कोशिश है कि आपका, चलिए देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। C6। फ्रेंड C6 मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम है, यहाँ ब्लैक क्या कर रहा है। ब्लैक की एक चेक यहाँ नजर आ गई होगी आपको, ब्लैक यहाँ चेक देने को तैयार है। दूसरा वाइट क्या करने वाला है, वाइट अपने सी पॉन को आगे पुश करके क्वीन को, नॉट एग्जैक्टली ट्रैप, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान करने की तो कोशिश करेगा ही करेगा। खैर, मैं बिशप D4 चेक बेटर मानता हूँ। देखिए नाइट के साथ तो प्रॉब्लम आने वाली है, आज नहीं तो क्वीन कल यहाँ जरूर आएगी। चलिए, यहाँ पहले खेला गया बी टेक C6, लेकिन ऐसा होने के बाद पहले हुआ C5, और C5 होने के बाद आपको यहाँ पॉन पुश नजर आ चुका है, ये भी एक है। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, और जैसा मैंने कहा कि फिलहाल के लिए नाइट पिन है, और नाइट थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा पिन हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्वीन वाला हिसाब किताब भी देख किया होगा। खैर, क्वीन गई B2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्वीन के B2 स्क्वायर पर आने के बाद इसे यहाँ पर हम कहेंगे चेकमेटिंग थ्रेट है। बिशप से पहले चेक आई, किंग आया F1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स किंग आया D7 स्क्वायर पर। चेकमेट तो नहीं देखनी है। क्वीन B7 चेक, किंग E8 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स चलिए जो भी गेम बन गई हो, मुझे तो यहाँ डी पॉन पुश बुरा बिल्कुल नहीं लग रहा है। नॉट एग्जैक्टली चेकमेटिंग थ्रेट है, नाइट है, लेकिन किंग ही मूव होगा पहले तो। जो भी हो, यहाँ क्विंटेक C6 विद चेक की ऑप्शन को चुना गया है। ये थोड़ी सी वाइट ने गड़बड़ की है यहाँ पर। एग्जैक्टली देखिए, मैं देखना चाहूँगा बिशप टेक G6 कर लो, एफ टेक G6, उसके बाद ये आप ये डी पॉन आगे पुश कर लो, फिर फंसती तो है गेम यहाँ पर, 100% फंसती है। फिर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्विंटेक C6 चेक, किंग आया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B5, क्वीन पर अटैक बना। फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए ब्लैक को क्या मौका मिला है। क्वीन पर अटैक जरूर बना है, और क्वीन फंस गई, क्वीन नहीं बचती किसी तरह से, लेकिन ब्लैक के पास यहाँ मौका है नाइट E5 करने का और वापस क्वीन पर अटैक बनाने का। तो वाइट ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक मूव के लिए आपने नाइट मैन्यूअर, नाइट का ठीक हो गया आपका हिसाब किताब, मैं क्वीन को ले जाता हूँ B7 स्क्वायर पर, आप लो मेरा बिशप, मैं आपकी क्वीन नहीं छोड़ने वाला हूँ। H4, लेकिन ब्लैक ने यहाँ प्ले नहीं किया। फ्रेंड्स कैन यू बिलीव इट, आप यहाँ इस बिशप की पोजीशन को देखिए, और दूसरा बिशप देखिए। स्टेलमेट कंडीशन में यहाँ व्हाइट का किंग है, करना क्या है, एच फाइल ओपन करवाने का इंतजाम कर लिया है, रुक को H1 स्क्वायर पर लाना है, और चेकमेटिंग थ्रेट होनी है। क्वीन जाती है, जाए, चेकमेट में करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वाइट अब मेरे ख्याल से यहाँ समझ चुका है D6 बेटर ऑप्शन थी। क्या ये चेकमेटिंग थ्रेट है? नॉट एग्जैक्टली चेकमेटिंग थ्रेट, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज्यादा एच टेक G3 होता है, उसके बाद क्वीन से आप चेक देते हो, और इसके बाद आप, ठीक है, मेरे ख्याल से रिपीटेड चेक्स के बाद आप आराम से हंस के गेम को ड्रॉ करा सकते हैं। बिल्कुल थी यहाँ पर ये गेम ड्रॉ कराई जा सकती थी, लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक्स A5, क्वीन ले लिए, एच टेक्स G3, पहले बचो आप अपनी चेकमेट। कैसे बचोगे, रुक आ रहा है H1 स्क्वायर पर, किंग E1, और भागने के लिए चलिए एक रास्ता बना लिया है। रुक अनडिफेंडेड है, इस बात का ध्यान रहे। बिशप E3, पहले मैं चेकमेट करूंगा, उसके बाद करूंगा दूसरी बात। ये दूसरा आ गया बिशप, लेकिन इस बार व्हाइट का बिशप आ सकता है चेक देने के साथ ही F1 स्क्वायर पर। बिशप F1 रुक से आई, नॉट एग्जैक्टली चेक, रुक की वजह से यहाँ बिशप हो चुका है पिन। क्वीन B5, बिशप पर भी डिफेंस कर लिया है। फ्रेंड्स सब कुछ ठीक है, लेकिन गेम अगर हम देखें तो आराम से एफ पॉन आगे पुश होना है, उसके बाद जी पॉन आगे पुश होना है, और उसके बाद वो जो क्वीन दी है वापस मिल जाएगी, F3 वही खेला भी गया। फ्रेंड्स अब चूंकि देखिए, अब क्वीन का बनना, रोकना आप रोक नहीं सकते, ज्यादा बेहतर है कि लॉस को मिनिमाइज किया जाए। कैसे हो सकता है, किंग मैन्यूवर के साथ, और यहाँ किंग को लेकर भागने की बात हो सकती है। एफ टेक्स G2 होगा, डिस्कवर्ड चेक होगा, किंग C2 स्क्वायर पर चला जाएगा। उसके बाद देखिए बिशप तो लेना नहीं है, पर हाँ ये जरा क्वीन प्रमोट जो की जा सकती है। खैर ये हुआ नहीं गेम में, यहाँ खेला गया जी टेक्स F3, दिक्कत ही नहीं है, जी पॉन आगे पुश होगा ही होगा। दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहा होगा बिशप फॉर बिशप, ये काम किया जा सकता है, लेकिन करने की जरूरत क्या है। मैं फिर भी बोलता हूँ किंग D1 था यहाँ पर, क्वीन टेक्स चेक देने के लिए क्वीन प्रमोट करनी ही पड़ती, क्वीन टेक्स F1,
रुक टेक्स F1 चेक के साथ किंग C2, ये कुछ इस तरह से देखिए बिल्कुल था यहाँ पर गेम का। खैर यहाँ एफ टेक्स G4 खेला गया। एफ टेक्स G4 बिशप 4 बिशप तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लैक अपनी क्वीन प्रमोट करेगा ही करेगा, मैं नहीं कहूंगा कि कुछ गलत किया है। लेकिन खैर रुक A2, ताकि यहाँ अगले मूव में आपको ये चेक मेटिंग थ्रेट नजर ना आए। सेकंड रैंक पर रुक का होना भी जरूरी है। व्हाइट ने डिफेंस लगता है ऐसा है कि थोड़ा अच्छा कर लिया है, लेकिन यहाँ नाइट F3 चेक है, ये खेला नहीं गया था, ये मैं बता रहा हूँ, ये चेकमेट की थ्रेट है। किंग D1 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट D4, अब क्वीन बचाओ या फिर ये चेकमेट बचाओ। आप बिशप तो एलिमिनेट करना है, क्या करोगे? और अगर क्वीन कहाँ बचाएगा, एक कदम इधर कदम रख लेते हैं, किंग E1 जैसा क्वीन G3 चेक होगा, पूरी तरह से गेम चेकमेट के नज़दीक पहुंच जाएगी वहां से 100%। खैर यहाँ खेला गया क्वीन G3 चेक, पहले ही क्वीन G3 चेक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ दुराव ने कहीं ना कहीं पूरा कैलकुलेशन करके बैठे हैं अभी। किंग गया D1 स्क्वायर पर, और वैसे तो पॉन लिया जा सकता था चेक देने के लिए, लेकिन यहाँ हुआ क्वीन F3 चेक। किंग गया C2 स्क्वायर पर, देन चलिए एक और चेक दे दी, बिशप को एलिमिनेट, चेक नहीं दी, बिशप को एलिमिनेट कर दिया। अगले मूव में दिक्कत है। यार अब क्या करें, अब गेम आगे चलनी है। सी पॉन पुश, ये एक मूव था फ्रेंड्स जो मेरे ख्याल से वाइट की गेम को थोड़ा सा ब्रिदर देता। स्पेशली देखिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि D6 होने के बाद आप कहोगे फर्क क्या है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, पॉन वैसे भी क्वीनिंग स्क्वायर तक आराम से नहीं पहुंचने वाले। लेकिन ऐसा होने के बाद आपको नाइट मैन्यूवर समझ में आ गया, नाइट C6 अगले मूव में फॉक लगाने की थ्रेट है। तो किंग को हटाया गया B2 स्क्वायर पर, पहले दूसरा कोई मूव था नहीं। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर आप फिर भी नाइट को लगा सकते थे, नाइट D4 था यहाँ पर। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है, क्वीन पर अटैक है, क्वीन बचानी होगी, क्वीन का C4 जैसे किसी स्क्वायर पर बचा लो, उसके बाद बिशप से चेक दो, किंग को A1 जैसे किसी स्क्वायर पर ही जाना पड़ेगा, देन डिस्कवर्ड चेक, नाइट बीच में लगा लो। फ्रेंड्स पूरी तरह से ये गेम चेकमेट पर पहुंची हुई है। फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया रुक F2 चेक, किंग गया A1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन H1 चेक। और फ्रेंड्स किस किस को यहाँ पूरा चेकमेट समझ में आ चुकी है। क्वीन बीच में लगाया गया तो रुक बीच में आ जाएगा, पिन हो जाएगी क्वीन। और अगर नाइट बीच में लगा था, अगर नहीं, नाइट ही गेम में बीच में लगा था, नाइट के बीच में लगने के बाद हुआ बिशप D4 चेक। अब इस चेक से कैसे बचे, रुक बीच में लगा दें तो भी है, ठीक है रुक को बीच में लगा लेते, लेकिन उस फर्क क्या पड़ता, नाइट बीच में लगा था, फर्क कुछ नहीं पड़ा। और फाइनल मूव था यहाँ जाओ की जुआ क्यूम दुराहो का रुक F1, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली फ्रांसिस्को को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन कि B1 स्क्वायर पर क्या डिफेंस हो सकता है इस चेकमेट से बचने की, मेरे ख्याल से क्वीन D3, इससे तो अच्छा कुछ है नहीं। लेकिन उसके बाद नाइट टेक्स A5, फिर आप बस मटेरियल एक्सचेंज कर लो और पूरी तरह से गेम में फायदा उठाओ, रुक को ले आओ। वाइट की ऑप्शंस वैसे ही लिमिटेड है, क्या क्या वो खेलेंगे यहाँ इस गेम में आगे। वेल फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सजेशंस प्लीज़ बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।